हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। ये प्रश्न जीएस थर्ड पेपर का प्रश्न ही है। द हिंदू का आर्टिकल है। प्रश्न ये है, सुरक्षित एवं मजबूत भारत के निर्माण तथा अर्थव्यवस्था को गति देने में भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण। सुरक्षित और मजबूत भारत के निर्माण तथा अर्थव्यवस्था को गति देने में भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है, किंतु भारत म्यांमार संबंधों के समक्ष चुनौतियां भी हैं। ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? यह प्रश्न के तीन पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट यह है कि भारत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि चुनौतियां क्या है। अब प्रश्न का थर्ड पार्ट है किस तरह का कदम उठाना चाहिए। इस प्रश्न के तीन पार्ट हैं, लेकिन यूपीएससी क्या करेगा? ज्यादातर जो प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है या तो चैलेंजेस से संबंधित, चुनौतियों से संबंधित और किस तरह का कदम उठाना चाहिए। हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। यदि यहां से यूपीएससी प्रश्न इस तरह का उठाएगा तो क्या आंसर चलेगा। अब इस प्रश्न को देखो। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आपका जो इंट्रोडक्शन है वह करंट से लिंक हो तो अच्छा है, एक अच्छा संदेश जाता है। जैसे इस प्रश्न की बात करें, ये करंट कैसे चल रहा है, हम कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और लिखेंगे कि म्यांमार में राजनीतिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के कारण म्यांमार में राजनीतिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष के कारण सशस्त्र संघर्ष के कारण भारत में शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि को देखते हुए कि आगमन में वृद्धि को देखते हुए गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के नेड़े से बाड़ लगाने के नेड़े से भारत म्यांमार संबंधों में खटास पैदा हुई है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमारा जो इंट्रोडक्शन है, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? म्यांमार में राजनीतिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष के कारण भारत में शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि को देखते हुए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, गृह मंत्री द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के निर्णय से भारत म्यांमार संबंधों में खटास पैदा हुई है। ये एक समान इंट्रोडक्शन है, अपने करंट से इसको लिंक कर दिया। पर मैंने क्या लिखा? खटास पैदा हुई है। इस सेंटेंस का प्रयोग मैंने क्यों किया? क्योंकि प्रश्न ये है कि महत्वपूर्ण है। आप देखो, इसी इंट्रोडक्शन को हम और किस तरह लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसी इंट्रोडक्शन को और हम किस तरह लिख सकते हैं। जैसे सिंपल चीजें देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवेश और व्यापार को गति देने के संबंध में भारत और म्यांमार के बीच संबंध
अरे बात है, संबंध पर सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। ये इंट्रोडक्शन पूरी बात। भारत के उत्तरी पूर्वी भारत में शांति या आंतरिक सुरक्षा तथा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय पहुंच को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत और म्यांमार के बीच संबंधों पर सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। या तो इंट्रोडक्शन में इस तरह लिख सकते हैं, या तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी भारत में समावेशी विकास, ध्यान दो, समावेशी विकास, समावेशिता, लोकतंत्र की मजबूती, मानवाधिकार के संरक्षण तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत और म्यांमार के बीच संबंध का मजबूत होना आवश्यक है। इस तरह भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। लेकिन जब आपने क्या किया, ये इंट्रोडक्शन लिखा और भारत म्यांमार का इश्यू है, तो तुरंत आप क्या करोगे, इंडिया का मैप बनाओगे आप। और इंडिया का जब मैप बनाओगे तो सिंपल चीज, आप इंडिया का मैप बना दो। आप, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और ये पूरा का पूरा जो ये है, ये आपका म्यांमार है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा भारत है। रफली एक मैप बना दो आप। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो थोड़ा सा रफली, ये आपका अरुणाचल प्रदेश मान लो, ये आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ये आपका मान लिया जाए मिजोरम है, मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय है, और ये थोड़ा सा मान लिया जाए असम है। रफली एक मैप बना दो आप। फिर जहां भी आईआर के इश्यू उठे और पड़ोसी देशों से संबंध की बात की जाए, तो आपको इंडिया का मैप जरूर बनाना है, और पड़ोसी राष्ट्रों का मैप। ये करने के बाद ये इंट्रोडक्शन हो गया। अगले पैरे में आओगे, सेकेंड पैरे में, तो मैंने क्या लिखा है, खटास पैदा हुई है। लेकिन जब अगले पैरे में जाओगे, आप सेकेंड पैरे में जाओगे, आप सेकेंड पैरे में आप लिखोगे, अरे बत लिखोगे वस्तुतः। मैंने वस्तुतः शब्द का प्रयोग किया, पैरा लिंक हो गया। वस्तुतः उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा, उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत की पहुंच एवं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैंने क्या किया, क्योंकि का शब्द का प्रयोग किया, क्यों महत्वपूर्ण है, तो लिखेंगे म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। फर्स्ट, म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति नेबरहुड फर्स्ट नीति एवं एक्ट इस नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक्ट इस नीति का महत्वपूर्ण अंग है।
जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास। पहला पॉइंट देखो जरा, म्यांमार दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति एवं एक्ट इस नीति का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास। पहला पॉइंट देखो, मैंने एग्जाम्पल म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय, ये जो एग्जाम्पल है आपके आंसर को और अच्छा बना देगा। पहला पॉइंट। अब हम नंबर 2 की बात करें, पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में म्यांमार का सहयोग। पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में म्यांमार का सहयोग। जैसे नगा विद्रोह को नियंत्रित करना, नागा विद्रोह को नियंत्रित करना। तो तीसरा जो पॉइंट है, चीन का मुकाबला करने में म्यांमार महत्वपूर्ण। चीन का मुकाबला करने में म्यांमार महत्वपूर्ण। हमारा जो म्यांमार है वो महत्वपूर्ण। जैसे भारत म्यांमार के राखीन राज्य में, जैसे भारत म्यांमार के राखीन राज्य में चीनी सीमा वाले क्या कपियो बंदरगाह का कपियो बंदरगाह का मुकाबला करने के लिए म्यांमार में स्वीती बंदरगाह का विकास भारत द्वारा। सितवे बंदरगाह का विकास। नंबर 3, चीन का मुकाबला करने में म्यांमार महत्वपूर्ण। जैसे भारत म्यांमार के राखीन राज्य में चीनी सीमा वाले याओ कपियो बंदरगाह का मुकाबला करने के लिए म्यांमार में सितवे बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। चौथी बात, भारत में अवैध प्रवास को रोकने में अवैध प्रवास को रोकने में म्यांमार सहयोगी। अंत में देखा जाए दोनों में सांस्कृतिक समानताएं। नंबर देखो आप, पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में म्यांमार का सहयोग। जैसे नागा विद्रोह को नियंत्रित करना, यह म्यांमार के बिना संभव नहीं हो सकता। नंबर 2, चीन का मुकाबला करने में म्यांमार महत्वपूर्ण। जैसे भारत क्या कर रहा है, म्यांमार के राखीन राज्य में चीनी सीमा वाले पक्की बंदरगाह का मुकाबला करने के लिए म्यांमार में सितवे बंदरगाह का विकास भारत द्वारा।
अगला, भारत में अवैध प्रवास को रोकने में म्यांमार सहयोगी। नंबर 5 की बात करें, दोनों में सांस्कृतिक समानता है। सांस्कृतिक समानता है। जैसे म्यांमार में बौद्ध धर्म का विस्तार, किंतु जड़े भारत में। म्यांमार में बौद्ध धर्म का विकास, किंतु जड़ें भारत में। ये बात कह देंगे हम लोग, लेकिन प्रश्न ये है, चैलेंजेस क्या उसके सामने, चुनौतियां। अब हम अगले पैरे में आएंगे, हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। ये बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन किंतु ये कहा जाए, भारत म्यांमार संबंध की भी कुछ चुनौतियां भी हैं, किंतु भारत म्यांमार संबंध के समक्ष चुनौतियां भी हैं। जैसे, अब सीधे मैंने चुनौती को हिट किया, अब सीधे चैलेंजेस क्या है इसको देखो। पहली बात, चैलेंजेस क्या है? म्यांमार तख्ता पलट के संबंध में भारत के नीतिगत विरोधाभास। म्यांमार में तख्ता पलट के संबंध में भारत में नीतिगत विरोधाभास। क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर हमेशा क्यों नीतिगत विरोधाभास क्यों है? क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय विरोधी, किंतु क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय विद्रोही गुटों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य जुंटा के साथ जुड़ा है। कि किंतु म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन भारत द्वारा। अब एक चीज सोचो, यह नीतिगत विरोधाभास ही तो है। एक तरफ भारत सरकार वहां के सैन्य सरकार से जुड़ रही है ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो विद्रोह है उसे कुचला जा सके, किंतु दूसरी तरफ क्या हो रहा, भारत लोकतंत्र का पक्षधर भी है। यह नीतिगत विरोधाभास है, इसलिए चुनौती है। नंबर 2, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था। नंबर 2, म्यांमार के बीच व्यवस्था का दुरुपयोग
आतंकियों द्वारा वे लगातार विरोध कर रहे हैं। तीसरी चीज, म्यांमार में चल रही हिंसा और स्थिरता के कारण। नंबर 3, म्यांमार में चल रही हिंसा एवं अस्थिरता के कारण भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में शरणार्थियों का आगमन ये चैलेंजेस क्यों है? क्योंकि भारत सरकार उन शरणार्थियों का विरोध कर रही है। अरे बात है, ये चैलेंजेस है भारत म्यांमार संबंधों के बीच। अगली चीज बात करें, पूर्वोत्तर उग्रवाद और नंबर 4, पूर्वोत्तर उग्रवाद एवं नस्ली दवाओं का खतरा तथा नशीली म्यांमार की धरती पर सक्रिय आतंकी गुट अगली चीज बात करें, म्यांमार में चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन का बढ़ता प्रभाव चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीन द्वारा म्यांमार के बुनियादी ढांचे में निवेश, द्वारा म्यांमार के बुनियादी ढांचे में निवेश, जैसे चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। अगली चीज देखा जाए, कलादान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन में देरी। मल्टी मॉडल परियोजना क्रियान्वयन में देरी की बात करें हम लोग, के कारण भारत और म्यांमार के बीच विश्वास में कमी, एवं अब एक चीज, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना की बात करें हम लोग, कनेक्टिविटी परियोजना परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन में देरी। लेकिन जब इसकी बात करोगे तो रफली एक मैप बनाओगे आप। अब मैप हमारा कैसे बनेगा? मान लिया जाए ये इंडिया है, आप सोचो, आप ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। आप देखो ये आपका म्यांमार है, म्यांमार है। उत्तर क्या है? ये कोलकाता बंदरगाह मान लो, कोलकाता ये बंदरगाह है।
होता क्या है, यहां शिप के थ्रू में यहां जाएंगे। ये आपकी सितवे कलादान नदी है, ये नदी है, कलादान नदी है। ये आपका सितवी बंदरगाह है। फिर यहां से क्या होगा, हमारा सामान यहां जाएगा सड़क मार्ग के थ्रू। ये समुद्री मार्ग है। ये नदी मार्ग है। तो ये पता जुड़ गया आपका, रेलवे से जुड़ गया। ये रेलवे से सोचो आप, कोलकाता से हम कहां जाएंगे, सितवे बंदरगाह। ये करादान नदी पर स्थित है। वहां से हम नदी के थ्रू ले जाएंगे, अंतर्राज्यीय नदी। अरे बात, फिर वहां से सामान ले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। ये कलादान है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। इसका एक रफली मैप बना दो आप। प्रश्न ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कि क्या कदम उठाना चाहिए। अगले पैरे में आएंगे हम लोग। हम जब फोर्थ पैरे की बात करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे अतः। ये कहा जाए भारत म्यांमार के बीच, अतः इन चुनौतियों के समाधान एवं भारत म्यांमार के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए। कदम अब जैसे पहला कदम देखो जरा, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए समर्थन। पहली चीज। नंबर 2, भारत को क्या करना चाहिए, सशस्त्र जाति समूहों सहित भारत को सशस्त्र जाति समूहों से जुंटा और विपक्ष के बीच सरकार एवं विपक्ष के बीच बातचीत के चैनल खोलने के लिए जीत का चैनल खोलने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल ये नंबर 2 की बात करें। तीसरी चीज बात करें भारत को म्यांमार के लिए, नंबर 3 म्यांमार में शांति के लिए आसियान देशों के साथ सकारात्मक वार्ता करनी चाहिए। आप सकारात्मक विचार रखो आप। नंबर 4,
उन्नत आर्थिक जुड़ाव के साथ कलादान एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे उन्नत आर्थिक जुड़ाव के साथ कलादान एवं एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग विलंबित परियोजना को तुरंत पूरा किया जाए। तुरंत पूरा करो आप। अगली चीज बात करें हम लोग उग्रवाद एवं नस्ली पदार्थ ड्रग्स तस्करी। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए होना क्या चाहिए? खुफिया जानकारी साझा करने, एवं समन्वित प्रयास पर बल दिया जाए। अंत में हम देखते हैं सहायता के माध्यम से, ये तो सारी बातें अंत में बात करेंगे। नंबर 6, सहायता के माध्यम से म्यांमार के लोगों से जुड़ा। अब एक चीज सोचो आप, ये सारी बातें करने के बाद अंतिम पैरे में आओगे और निष्कर्ष की बात करोगे आप। और जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो हमारा निष्कर्ष होना कैसा चाहिए? तो जब निष्कर्ष की बात करोगे तो सीधे लिखोगे हमेशा अतः, कहा जाए अतः भारत म्यांमार संबंध को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कूटनीतिक प्रयास के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, नीतिगत, एवं आर्थिक स्तर पर ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है। यह आपका इंट्रोडक्शन, ये निष्कर्ष से आंसर क्लोज हो गया। लेकिन जब किसी प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं तो ध्यान दो, हमारा जो निष्कर्ष होना चाहिए, इंट्रोडक्शन वो तो अच्छा हो ही, बना अच्छा, यह कहा जाता है कि बिना अच्छा निष्कर्ष के, इंट्रोडक्शन के, हो सकता है आपका आंसर उतना इफेक्टिव ना हो। इसीलिए बार बार कि आपका जो प्रश्न है, इंट्रोडक्शन है, या तो करेंट से शुरू कर सकते हो, या तो करेंट से शुरू कर दो। हमेशा अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक और क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
हाल ही में म्यांमार में घटित अशांति के कारणों को स्पष्ट करते हुए करें क्या म्यांमार में अशांति भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती पैदा करेगा? तर्क प्रस्तुत करें। ये तो करंट का क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रश्न को क्या करेगा कि भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक संबंधों को स्पष्ट करें। ऐतिहासिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए इसे अधिक मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का वर्णन करें। हमेशा क्या यह कदम भारत म्यांमार के बीच विश्वास को मजबूत करेगा? थोड़ा सा प्रश्नों को इस तरह भी बना सकता है यूपीएससी, सॉरी ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। ये जो प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को ये तो हाल ही में म्यांमार में घटित अशांति के कारणों को स्पष्ट करें। ये विस्तृत करंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनाएगा यूपी पीसीएस में या बीपीएससी में क्वेश्चन बनाएगा। ये भाई ये जो प्रश्न है ना, ये बिल्कुल यूपीएससी में बनाएगा प्रश्न। ये क्या म्यांमार में अशांति भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती पैदा करेगा? या हो सकता है आपसे यूपीएससी ये पूछे करंट में जो घटनाएं घट रही हैं, चुनौतियों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे। क्लियर? हो सकता है कल मैं इन प्रश्नों को डिस्कस करूं अगले क्लास में। इस तरह के प्रश्न किसी भी, मैं एक चीज बात करूं, आपके सिलेबस में भारत उसके पड़ोसी देश, यही आपके सिलेबस में, और लगभग 40 नंबर का आईआर पूछा जाता है यूपीएससी में, और 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत आईआर के संबंध में। आईआर के संबंध में जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत पड़ोसी देश, कम से कम 20, 25 या 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यकीन करो भारत श्रीलंका पे हार्डली 2 क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश 1 या 2, भारत म्यांमार 1 या 2 क्वेश्चन। जितने पड़ोसी देश है उस हार्डली क्वेश्चन बनेगा आपका 10 से 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और जो भी प्रश्न पूछे जाते वो करंट पूछे जाते। इससे क्या होगा, 12 प्रश्न आपने कर लिया ढंग से तो 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो सारे कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, एक बात कहना चाहता हूं मैं, अगले हफ्ते में हो सकता है मैं फिलॉसफी की क्लास शुरू करूं सुबह 9 बजे। अगले हफ्ते मंडे से मैं क्लास शुरू करूंगा, ठंड का मौसम कम हो गया तो मैं क्लास लूंगा। और फिलॉसफी की बात दावा करता हूं, फिलॉसफी में दावा करता हूं कि मिनिमम 280 आपको दिलवा दूंगा मैं। यकीन करो आप, हमारा पढ़ाने का तरीका देखना आप, मैं किस तरह क्लास लेता हूं। ठीक है, पर मैं चाहता हूं आप सब लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया करो आप। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।